तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर सेट सी बताने वाला हूं। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखिएगा। ए और बी नहीं देखे हैं तो आप अगले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। और बच्चों इस वीडियो में मैं पूरा 22 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूं। तो 22 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर्स और बता दूंगा बच्चों। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके अध्याय के बारे में बताऊंगा। जैसे इस तरीके से दिए हुए हैं आपको उसके अध्याय के बारे में बता दूंगा। उस अध्याय में दिए हुए यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तो आपका संक्षारण टिक कर देना है। संक्षारण टिक करने के बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। तो आपका बच्चों घोल अम्लीय घोल होगा। तो आपको अम्लीय पर टिक कर देना है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस होती है? तो बच्चों निम्न में से सी अक्रिय गैस होती है। तो इसे टिक करके आपको कॉपी में लिख लेना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र आपका फर्स्ट नंबर CCl2F2 आपका ए होगा। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, कुल्हा का अर्थ है नहर सिंचाई की स्थलीय प्रणाली। तो नहर सिंचाई की स्थलीय प्रणाली है कुल्हा। तो बच्चों आपका कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो आपको बच्चों पोटेशियम बच्चों होगा। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त परावर्तन होता है। तो आपका अवतल लिख देना है बच्चों, यहाँ अवतल होगा। विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है। तो आपका होगा विद्युत मोटर बच्चों, विद्युत मोटर लिख देना है यहाँ पर टिक लगा के। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान को भर लेना है। विद्युतमय तार में डॉट डॉट रंग का विरोधी आवरण होता है। तो आपको यहाँ पर लाल लिख लेना है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो बच्चों CaSO4 1/H2O लिख देना है। तो बच्चों इसका सूत्र आपको याद कर लेना है। और सोल्डर नमक मिश्रित धातु के डॉट डॉट अवयव हैं। तो आपको यहाँ पर Pb और Sn दोनों होंगे तो इसको लिख लेना है। तो Pb और Sn दो होंगे तो इसको लिख लेना है। पादपों में वृद्धि डॉट डॉट होती है परजीवी द्वारा। तो परजीवी को भर लेना है। फिर आपको डॉट डॉट दृष्टि दोष का निराकरण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। तो जीवन पर्यंत आपको पादपों में वृद्धि डॉट डॉट होती है। तो आपको जीवन पर्यंत होती है पादपों में वृद्धि। तो इसको यहाँ पर भर लेना है। फिर आपको छठवां नंबर डॉट डॉट दृष्टि दोष का निराकरण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का किया जाता है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष भर लेना है। फिर आपको एक अश्वशक्ति डॉट डॉट वाट के बराबर होती है। तो आपको 746 वाट के बराबर होती है। तो आपको 746 वाट लिख लेना है। फिर आपको बच्चों यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने वाला वाहक डॉट डॉट कहलाता है। तो कारक होता है। तो यहाँ पर कारक लिख लेना है। कारक लिखने के बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है बच्चों। तो आपको सही जोड़ी को चलिए मिलान करके बता देते हैं। तो आपको बच्चों सही जोड़ी को पूरा एकदम कर लेते हैं। फिर
द्रव धातु, तो द्रव धातु क्या होगा, द्रव धातु को यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो द्रव धातु को मैं यहाँ पर मिलान कर देता हूँ पारा में। तो आपको पारा में यहाँ पर मिलान कर लेना है। फिर आपको बच्चों अंडाशय डॉट डॉट होता है, तो आपको अंडाशय में आपको मिलान करना है। एस्ट्रोजन पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन पर टिक लगा देना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको थायराइड ग्रंथि को लिख देना है। तो थायराइड ग्रंथि आपको थायरोट्रॉपिक में पाई जाती है, तो थायरोट्रॉपिक में टिक लगा देना है। यहाँ पर बच्चों ई नंबर पर, तो ई नंबर पर टिक लगा देना है। ई नंबर पर टिक लगाने के बाद आपका आ गया चौथा नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी क्या होते हैं। तो फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, मनुष्य एक लिंगी होते हैं, तो मनुष्य पर टिक लगा देना है। फिर आपको पाँचवा नंबर क्वेश्चन निषेचन पर आपको जाना है। फिर नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है, तो निषेचन पर चले जाना है। नर डॉट डॉट होते हैं, तो फिर आपको नर को मिला देना है किसमें, तो नर को आपको एफ नंबर पर मिलाना है शुक्राणु में। तो शुक्राणु में मिला देना है। तो शुक्राणु में मिलाने के बाद फिर आपको मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु आपको कांस होती है, तो मिश्र धातु को कांस में मिला देना है। फिर आपको मादा को मिला देना है आपको, तो मादा में एस्ट्रोजन पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन में आपको मिला देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद प्रश्न नंबर चौथा आ गया है आपको। तो प्रश्न नंबर 4 पर, तो प्रश्न नंबर 4 आपको आ गया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, डोसेरा पोषक के आधार पर किस प्रकार का पौधा है। तो कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो कीटभक्षी पौधे आपको लिख देना है। कीटभक्षी पौधे लिखने के बाद आपको पूर्ण परजीवी पौधा का नाम बताइए, तो आपको रेफ्लिसिया लिख देना है। तो यहाँ पर रेफ्लिसिया इसका आंसर होगा। रेफ्लिसिया लिखने के बाद जिन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो जीन संरचना आपको सटन वैज्ञानिक है, इन्होंने जीन संरचना का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर सटन लिख देना है। अवतल लेंस की क्षमता डॉट डॉट आपको होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो उसको ऋणात्मक भर देना है। फिर आपको पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, जरा दृष्टि दोष के निराकरण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है, तो दी फोकस लेंस होता है, तो दी फोकस लेंस भर देना है। फिर आपको शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है, तो शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो इसको भी भर देना है यहाँ पर। फिर यांत्रिक ऊर्जा को दृष्ट धारा डीसी में बदलने वाला उपकरण है, तो आपको दृष्ट धारा जनित्र, तो आपको दृष्ट धारा जनित्र लिख देना है। आपको वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किस ग्रंथि में होता है, तो पीयूष ग्रंथि में आपको वृद्धि का स्त्रावण होता है, तो पीयूष ग्रंथि लिख देना है। आपको बच्चों पाँचवा क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम बताएंगे कि किस अध्याय में दिया हुआ है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलन समीकरण लिखिए, तो आपको संतुलन समीकरण बनाना है, तो आपको यह अध्याय 1 में दिया हुआ है पहले से ही, जाकर के देख सकते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो यह भी अध्याय 1 में दिया हुआ है। दो धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुओं जो ऐसा न कर सकती हैं, तो वे दो धातुएं ऐसा न कर सकती हैं, उसके बारे में बताना है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, तो आपको भाप
आयरन, जल के साथ कैल्शियम, पोटेशियम, इसके बारे में लिखना है। शून्य समूह के तत्व नाम लिखिए। तो शून्य समूह के तत्वों के नाम लिख लेना है। कोई वस्तु, फिर आपका 8वां नंबर आ गया बच्चों। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसकी निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? इसके बारे में आपका अध्याय 6 में दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो अध्याय 6 में दिया हुआ है। कायिक प्रवर्धन क्या है? अध्याय 8 में दिया हुआ है। निषेचन को नियंत्रित कैसे किया जाता है समझाइए। तो ये भी अध्याय 8 में दिया हुआ है। बाधों की संख्या में कमी चिंता का विषय है। क्यों? तो चिंता का विषय क्यों है? तो चिंता के विषय को आपको यहाँ पर अध्याय 9 में दिया हुआ है। आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। तो आनुवांशिकता को परिभाषित करना है, अध्याय 9 में दिया हुआ है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो बच्चों यह अध्याय 10 में दिया हुआ है। सापेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? अध्याय 12 में दिया हुआ है। विद्युत धारा की परिभाषा का एसआई मात्रक लिखिए। तो अध्याय 12 में ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को अध्याय 15 में दिया हुआ है। आहार श्रृंखला क्या है? तो यह अध्याय 15 में ही दिया हुआ है। विद्युत टोरेटो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इस अध्याय 12 में दिया हुआ है। तो आपको बच्चों फिर आपका आ गया प्रबल एवं दुर्बल। यहाँ पर प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अंतर लिखना है। गर्मी के दिनों में सड़क तथा पेड़ों के आधार हिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करना है। अध्याय 11 में दिया हुआ है। फिर आपका आ गया गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो गैल्वेनोमीटर को आपको पूरी तरीके से परिभाषित करना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन। फिर आपको 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। प्राकृतिक गैस एक अच्छा ईंधन है क्यों? तो इसके बारे में लिखना है। आदर्श ईंधन के 5 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आपको 5 लक्षण लिखना है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो उपयोग लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र 2 उपयोग लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। अपमार्जक एवं साबुन में अंतर, यह तो बहुत पहले से ही आता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में लिख देना है। फिर साबुन की सफाई की प्रक्रिया किस क्रियाविधि को समझा दीजिए। तो इसको समझाना है। रक्त क्या है? एक रक्त के 4 कार्यों को लिखिए। तो रक्त के 4 कार्यों को लिख देना है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका बता दीजिए। तो आपको भोजन के पाचन में लार की भूमिका को बताना है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो किसी कार का अग्रदीप, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, सौर भट्ठी। अब तो बच्चों इसके बारे में लिखना है। आपको अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दोनों में
चित्र की सहायता से अंतर बताइए। तो इसको अंतर बताना है। तो बच्चों आपका 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आपका, इसका PDF आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन छूट गए हैं बीच में, तो उसको देख करके आप खोज करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ए और बी सेट देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।